मैं शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए। तो भाई आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं देखते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 12th लेसन परसेंटेज। तो क्या है भाई ये परसेंटेज? तो देखो यहाँ पर आप लोगों को इन लोगों ने कुछ पिक्चर्स दिखाए हैं। लेट्स डिस्कस। यूज वाटर केयरफुली। वाटर इन द डैम 58% ऑफ कैपेसिटी। तो देखो भाई यहाँ पर 58% दिया हुआ है ना। और जब भी कभी आप लोग मोबाइल लगाते हैं चार्जिंग के लिए, कितने परसेंट चार्जिंग है आपके मोबाइल में वो आपको बताता है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं उसी परसेंटेज के बारे में। ओके, तो वे देखते हैं। सो राजू, दादा, I can see this sign percent after 58 in the picture above. ओके, ये पिक्चर में मुझे ये दिखाई दे रहा है, एक साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। And it's there also after 43 in the other picture. What does it show? तो यहाँ पर जो है 43, तो उसमें भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पिक्चर जो हमें दिख रहा है तो वो क्या मेंशन कर रहा है, क्या शो कर रहा है दादा? That is the sign for percentage. तो वो है परसेंटेज का साइन। The word cent means 100. We read 58% as 58%। समझ में आया आप लोग को? सेंट का मतलब होता है 100 के, तो परसेंट। तो ये 58 के आगे परसेंट बताया है हम लोगों को, तो 58%। राजू, देन व्हाट डज परसेंटेज मीन? परसेंटेज का मतलब क्या है दादा? इन द फर्स्ट पिक्चर देयर इज 58% वाटर इन द डैम। कितना परसेंट वाटर है? 58% वाटर है। इट मीन्स दैट इफ द डैम होल्ड्स 100 यूनिट्स ऑफ वाटर व्हेन फुल। इसका मतलब ये है जब डैम पूरा भर जाता है ना, तो उसमें हम लोग बोलते हैं ना 100% वाटर पूरा भरा हुआ है ना। देन राइट नाउ इट इज होल्डिंग 58, लेकिन अभी उसमें सिर्फ कितना है पानी? 58% है ऑफ द सेम यूनिट ऑफ वाटर। 100 नहीं है, वो 58 है। समझे तुम लोग? इफ द मोबाइल फोन हैज 100 यूनिट्स ऑफ चार्ज व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज्ड। तो इसके बारे में तो तुम लोग को ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की मुझे जरूरत तो है नहीं, है ना, क्योंकि मोबाइल चार्जिंग तो तुम लोग करते हो विदाउट फेल, है क्या नहीं? क्योंकि अगर तुम लोग खेल भी रहे होंगे या पढ़ाई कर रहे होंगे तो फिर मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए, है क्या नहीं? इसके लिए तुम लोग रात को ही पूरा 100% चार्जिंग करके रखते हो मोबाइल को, क्या नहीं? तो जब 100% चार्जिंग होता है वो, तो हम लोगों को पता होता है कि ये फुल्ली चार्ज्ड है। Then at this moment 43 units of charge are still left. तो यहाँ पर ये जो 43% दिखाया हुआ है, तो 100% में का सिर्फ अभी मोबाइल में चार्जिंग कितना है? 43% ही है। तो a percentage is a comparison made with a total which is taken to be 100 पार्ट्स। तो ये जो भी परसेंटेज है ना, तो 100 पार्ट्स में का जो भी कम हुआ रहता है, तो परसेंटेज में हम लोग उसे बताते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, कभी भी कुछ भी होता है तो तुम लोग क्या बोलते हो? अरे 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ तुझे, चल। ऐसे तुम लोग चैलेंज देते हैं क्या नहीं? है क्या नहीं? किसी भी बात का अगर तुम लोग कोई श्योर गारंटी देते हैं ना, तो 100% गारंटी देते हैं, है ना।
अगर कोई भी तुम लोग को श्योर नहीं होगा तो अरे मैं सिर्फ 50% ही श्योर हूँ, 50% मेरा जरा डामाडोल हो रहा है डिसीजन, है क्या नहीं? तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। राजू, if there is 50% water in the dam, can we say that the dam is half full? अगर पानी सिर्फ 50% ही है डैम में, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि कैन वी से दैट द डैम इज हाफ फुल। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि डैम आधा भरा हुआ है। दादा, यस, 50% इज 50 पार्ट ऑफ वाटर आउट ऑफ 100। ओके, 100 में का आधा। भी एक गिलास पानी में हम लोगों ने पूरा भर के रखा है, तो हम लोग बोलते हैं 100% फुल ग्लास ऑफ वाटर, है ना। फिर अगर हम लोगों ने आधा पानी उसमें का कम कर दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, आधा ग्लास ही है पानी, तो 50% पानी, ग्लास में कितना पानी है, 50% पानी है क्या नहीं? ये मैंने एग्जाम्पल दिया तुम लोग को समझ में आने के लिए। तो यस, 50% इज 50 पार्ट ऑफ वाटर आउट ऑफ 100 एंड हाफ ऑफ 100 इज 50। सिंपल है क्या नहीं? तो 58% इज 58 यूनिट्स आउट ऑफ 100 यूनिट्स। सो we can write this as the fraction 58 upon 100। I hope आप लोगों को भी ये अच्छे से समझ में आ गया है। 58% को फ्रैक्शन में हम लोग कैसे लिखते हैं? 58 यूनिट्स आउट ऑफ 100 यूनिट्स, 100 में से 58 यूनिट, तो हम लोग लिखेंगे इसको फ्रैक्शन में इस तरह से 58 अपॉन 100। इट मीन्स दैट 58 upon 100 parts out of the full capacity of the dam are filled with water। समझ गए ना आप लोगों को? 100 में से 58 पार्ट्स ही डैम में पानी बचा हुआ है। ओके, 1 परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। तो अभी परसेंटेज हम लोग कैसे लिखेंगे फ्रैक्शंस में, ठीक है। फ्रैक्शन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो 5th स्टैंडर्ड का वीडियो देखिएगा एक बार आप लोग फिर से, फ्रैक्शन सब्जेक्ट, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। 50% मीन्स 50 पार्ट्स ऑफ अ टोटल ऑफ 100। ये तो अभी आप लोग समझ गए। 50% यानी 100 में का 50%। ओके, 50 पार्ट। सो 50 आउट ऑफ 100 और 50 अपॉन 100 इक्वल टू 1 अपॉन 2 पार्ट, यानी आधा, ठीक है। 51 जो 50, 52 जो 100, तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू। इन अदर वर्ड्स 50% इज हाफ ऑफ दी होल। पूरे 100% में का 50%, तो आधा। पूरे 100% में का आधा यानी 50%। गॉट इट? गुड। 25% मीन्स 25 पार्ट आउट ऑफ 100 एंड 25 अपॉन 100 इक्वल टू 1 अपॉन 4। ओके, पार्ट ऑफ द होल और टोटल। तो 25 1 जा 25, 25 4 जी 100। ओके, 35% means 35 part out of 100 equal to 35 upon 7 equal to 7 upon 20 part of the whole। ओके, अभी बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आते रहेगा कि भाई यहाँ पर 7 अपॉन 20 कैसे? तो सिंपल है भाई, 7 5 35 और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 25 100। तो हमें जो अपना जो डिनोमिनेटर है ना वो 100 ही करना है, ठीक है।
इसके लिए 25 से 100, तो 25 से 100 है इसके लिए 7 5 से 35 पार्ट ऑफ द होल. ओके. 2. अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ परसेंटेज. तो देखो भाई यहाँ पर अभी हम लोगों को ये इन लोगों ने बताया हुआ है 3/4 इक्वल टू 4 इंटू 25, क्योंकि 25 4 100 है ना. तो फिर 25 3 75, 3/4 पार्ट ऑफ द टोटल इज 75/100 और 75%. 2/5 इक्वल टू 25 is 100, 22 is 40, 2/5 part of the total is 40/100 or 40%. ओके. तो अभी धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे ना वैसे वैसे तुम लोग को सब क्लियर हो जाएगा. ओके. नाउ आई नो equivalent fraction can be used to make the denominator 100. Okay. Now explain. Last year, Giri Premi group planted 75 trees. Giri Premi, Giri means पर्वत. Okay. गिरी प्रेमी ग्रुप जो था उन लोगों ने 75 ट्रीज जो थे उनको प्लांट किया. ओके. ऑफ दीज 48 ट्रीज फ्लोरिस्ड. तो उसमें के जो 48 ट्रीज थे मीन्स उसमें के जो 48 ट्रीज थे वो अच्छे से बढ़े. ओके. द करमवीर ग्रुप प्लांटेड 50 ट्रीज. करमवीर ग्रुप ने 50 ट्रीज प्लांट किए ऑफ विच 35 फ्लरिश्ड. तो उसमें के कितने ट्रीज फले फूले 35. ओके. सो विच ग्रुप वॉज मोर सक्सेसफुल इन कंजर्विंग द ट्रीज दे हैड प्लांटेड. तो कौन सा ऐसा वो ग्रुप था ओके जिसने जो भी ट्री प्लांटेड किए हुए थे उनका सक्सेसफुली कंजर्विंग हुआ. ओके. पले बड़े अच्छे से. ठीक है. तो कौन विनर हुआ भाई, किसके पेड़ ज्यादा अच्छे फले फूले. ओके. तो अभी ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है. द नंबर ऑफ ट्रीज ईच ग्रुप स्टार्टेड with is different. The number of trees each group started with is different. दोनों जो ग्रुप्स थे उन लोगों ने स्टार्टिंग में अलग अलग काउंटिंग के संख्या के पेड़ उन लोगों ने लगाए हुए थे. ओके. Hence, we have to compare the surviving trees in each group to the number of trees planted by them. तो hence we have to compare. अभी हम लोगों को क्या करना है, कंपेरिजन करना है कि उन लोगों में तुलना करना है कि किसके जो पेड़ है वो बहुत अच्छे से सरवाइव हुए है, पले बड़े है, फले फूले है. For this comparison, it would be useful to find out for each group the percentage of their trees that survived. तो ये कंपेरिजन करने के लिए it would be useful, तो ये फायदामंद होगा कि to find out for each group, हर एक ग्रुप का भी हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, ट्रीज का परसेंटेज निकालना पड़ेगा. ओके. तभी कहीं हम लोग कंक्लूजन पर आ पाएंगे. टू डू दैट लेट अस फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सर्वाइविंग ट्रीज टू द टोटल ट्रीज प्लांटेड. तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेशियो ऑफ द नंबर. ओके. तो जो भी ट्रीज उन लोगों ने लगाए हुए है तो उन लोगों का हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा. ओके. तो सपोज द सर्वाइविंग ट्रीज ऑफ द गिरी प्रेमी ग्रुप आर A%. ठीक है. तो हम लोग भी उनको कुछ तो नाम देते हैं, है ना. तो जो हम लोगों ने गिरी प्रेमी है उन लोगों के जो ट्रीज है उसमें उसको हम लोगों ने A% नाम दिए हैं.
फिर सपोज द सर्वाइविंग ट्री ऑफ द कर्मवीर ग्रुप आर B%. ओके, समझना है हम लोगों को कैसे. सो द गिरी प्रेमी रेशियो ऑफ द सर्वाइविंग ट्रीज टू प्लांटेड ट्रीज इज A/100. जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले ही सीखा हुआ है कि डिनोमिनेटर जो होता है वो 100 ही होगा. ओके, एंड ऑल्सो 48/75. तो जो हम लोगों को यहाँ पर सब में दिया हुआ है ना, 75 में से कितने ट्रीज, 48. तो इसके लिए 48/75. देयरफॉर A/100 इक्वल टू 48/75. In the same way, we can also find the ratio of surviving trees to planted trees for the कर्मवीर ग्रुप. तो सेम हम लोग यही तरीके से कर्मवीर ग्रुप को भी लिखेंगे, है ना. तो let us write the same ratio in two forms, obtain equation and solve them. तो इक्वेशन जो मैंने सिखाया है, अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो प्लीज देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले से बोलते आ रही हूं कि इक्वेशन अभी मैथमेटिक्स में कैसा होता है, स्टार्टिंग से अगर आप लोग पढ़ते जाएंगे तो ही आपको समझ में आएगा, लिंक मिलते जाएगा. वरना आप लोगों को आगे अगर डायरेक्ट कूदोगे ना आप लोग तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा. ओके, तो गो स्टेप बाय स्टेप. हाँ, तो स्टार्टिंग के अगर वीडियोस नहीं देखे आपने तो प्लीज जरूर देखना, और वो उसमें मैंने सारे सॉल्यूशंस भी आप लोगों को दिए हुए है. ओके, तो अभी A/100 इक्वल टू 48/75. सो A/100 into 100 equal to 48/75 into 100. A equal to 64. ओके, फिर यही मेथड अभी हम लोग करेंगे यहाँ पर. B/100 इक्वल टू 35/50. B/100 इंटू 100 इक्वेशन का जो नियम है उस हिसाब से, अगर आपने इक्वेशन नहीं देखा है तो ये समझ में नहीं आएगा आपको. इक्वल टू 35/50 इंटू 100. सो B इक्वल टू 70. Therefore, the Karamveer group was more successful in conserving the trees they had planted. अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल. द खटाव तालुका, it was decided to make 200 ponds in Varudgaon and 300 ponds in Jakhangaon. तो खटाव जो तालुका है उसने क्या डिसाइड किया, 200 पॉन्ड वो वरुडगांव में बनाने वाला है और 300 पॉन्ड जो है वो जाखन गांव में बनाने वाला है. ऑफ दीज 120 पॉन्ड्स ऑफ वरुडगांव वेर कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ मे. अभी एंड ऑफ मे में 120 पॉन्ड्स बन गए वरुडगांव के. ओके, वाइल इन जाखनगांव वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑन 165 पॉन्ड्स. और सेम पीरियड में जाखनगांव में 165 पॉन्ड्स बन गए. ओके, तो मे एंड तक. ओके, इन विच विलेज वॉज अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क कंप्लीटेड. तो भाई कौन से विलेज में बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ है. टू फाइंड द आंसर वी शैल फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्क completed in each village and then make a comparison. सबसे पहले हर एक विलेज में काम कितना कंप्लीट हुआ है वो हम लोग देखते हैं और दोनों विलेज के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं. ओके, लेट द नंबर ऑफ पॉन्ड्स कंप्लीटेड इन वरुणगांव बी A% एंड द जाखनगांव B%. तो एज जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले अपना क्या किया था, इक्वेशन. ओके, तो इक्वेशन में हम लोगों ने ये सीखा हुआ है. ओके, तो हमें उसको कुछ न कुछ नाम देना है, इसके लिए हम लोगों ने AB नाम दिया. वी शैल फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पॉन्ड्स कंप्लीटेड टू द नंबर ऑफ पॉन्ड्स प्लान टू इन ईच केस. We then write those ratio into forms, obtain equations and solve them.
तो अभी यहाँ पर भी हम लोगों को इक्वेशन के हिसाब से अभी लेकर ये सब हम लोगों को भी परसेंटेज निकालने हैं। तो a अपॉन 100 इक्वल टू 120 अपॉन 200, a अपॉन 100 इंटू 100 इक्वल टू 120 अपॉन 200, ओके, इंटू 100, a इक्वल टू 60, देन b upon 100 equal to 165 upon 300, b upon 100 into 100 equal to 165 upon 300 into 100, b equal to 55. Therefore, a greater proportion of the work was completed in वरुड़ गांव। तो वरुड़ गांव में सबसे अच्छे तरीके से काम हुआ है, ओके। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है कि किस तरह से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया हुआ है। a अपॉन 100 इक्वल टू 120 अपॉन 200, a अपॉन 100 इंटू 100 इक्वल टू 120 अपॉन 200 इंटू 100। तो मैथमेटिक्स में अगर सिर्फ ऐसे 100 लिखा हुआ रहता है तो वो 100 अपॉन 1 होता है, ओके। तो फिर हम लोग करेंगे इसका डिवीजन, 100 1 100, 100 2 200, देन 2 1 2, 2 6 12, आंसर आया हमारा 60। समझ गए ना? तो इसी तरीके से ये हम लोगों को करना है और यहाँ पर भी सेम मेथड है, ओके। 100 100 गए, 100 100 सॉरी 100 1 100, 100 3 300, देन 3 1 3, फिर 3 5 15, ओके, फिर बचे 15, तो अगेन 3 5 15, तो हो गए b इक्वल टू 55। याद आया? गुड। सो therefore a greater proportion of the work was completed in वरुड़ गांव। आई थिंक अभी जिन बच्चों को थोड़ा भी बहुत कंफ्यूजन होगा वो भी दूर हो गया, ओके। नाउ एग्जाम्पल for summative evaluation in a certain school, 720 of the 1200 children were awarded a grade in मैथ्स। तो भाई आप लोगों की जैसे होशियार थे ये 720 बच्चे, तो 1200 में से 720 बच्चे हैं, उन लोगों को मैथ्स में ए ग्रेड मिला है, ओके। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग ए ग्रेड? तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स को ए ग्रेड मिला हुआ है? सपोज द स्टूडेंट्स गेटिंग ए ग्रेड आर A%, okay. Let us write in two forms the ratio of the number of students getting a grade to the total number of students. Obtain an equation and solve it. तो मेथड सेम है, ओके, खाली नंबर्स ही बदलते रहेंगे। Now a upon 100 equal to 720 upon 1200, ये 3 डॉट्स यानी होता है therefore, ओके, या फिर hence कहते हैं उसको, ठीक है। therefore a upon 100 into 100 means 100 upon 1 equal to 720 upon 1200 into 100 upon 1, तो 100 1 100, then 100 1 100, यहाँ पर भी हम लोग करेंगे 100 1 100, तो 120 में से 100 गए तो बचे 20, तो हो गए 200। 200 में फिर हम लोग इनका डिवीजन करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 60। Therefore a equal to 60, therefore 60% students got a grade, okay, good। एंड में आंसर आपको पूरा लिखना पड़ेगा वरना आपके मार्क्स कटेंगे, ओके। नाउ एग्जाम्पल, अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्टेड 18% ऑफ द 400 schools in a district. How many schools did it adopt? तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, उन लोगों ने 18%
स्कूल्स जो है 400 में से 400 स्कूल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट में के 400 स्कूल में से 18% स्कूल्स उन्होंने एडॉप्ट किए. ओके, हाउ मेनी स्कूल्स डिड इट एडॉप्ट? तो कुल मिलाकर उन लोगों ने कितने स्कूल्स एडॉप्ट किए हैं. लेट अस राइट in two forms the ratio of the number of schools adopted to the total number of schools in the district. Obtain an equation and solve it. Here 18% means 18 schools adopted out of a total of 100. Total number of schools is 400. Suppose the number of schools adopted is A. Okay. So, A upon 400 equal to 18 upon 100, जिसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही सीखा हुआ है, ये है ना. 18% है यानी 18 upon 100. Therefore, A upon 100 into 400 equal to 18 upon 100 into 400. फिर 400 upon 1 हुआ ना, ये 400 गए के A equal to, तो फिर 100 1 100, 100 4 400 एंड 18 4 इसका मल्टीप्लीकेशन किया हम लोगों ने, तो A इक्वल टू 74. देयरफॉर A इक्वल टू 72. ओके, 74 गलती से निकला. देयरफॉर द नंबर ऑफ स्कूल एडॉप्टेड इज 72. समझ गया तुम लोगों को? गुड. स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट्स. अभी आप लोगों को ये तो सब समझ में आ गया ही होगा, है ना. तो फिर मैं अगली वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 30 सॉल्व करके बताऊंगी. ओके, और ये क्या क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी एक्सप्लेन करके बताऊंगी. ओके, तो भाई पहले ये सब अच्छे से समझ लो, फिर आप लोग को ही आ जाएगा सॉल्व करने के लिए. और मुझे जरूर बताना कमेंट करके आपको समझा क्या नहीं समझा, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट. तो यू पीपल आर मोस्ट वेलकम. आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. मैं पूरा कोशिश करूंगी आप लोगों को बहुत इजी तरीके से सिखाने का. ओके, तो लाइक तो मेरे लिए बनता है भाई एक, और फ्री है मेरा चैनल, तो प्लीज फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो. ओके, तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 30 सॉल्व करने के लिए. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.